पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। ॐ स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमो नमः। भागवत जी पे चढ़ा दीजिए। तुलसी पूजनम। ओम श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यां वहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणेरोपमश्वेनो व्यातम् इष्णन्निखाणमुम्म इखाण सर्वलोकम् इखाण। भगवती तुलसी देव्यै नमः। ध्याय ध्यानं समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। जलं प्रपूर्य गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करेषणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपभये श्रियम् अक्षताक्षसुरश्रेष्ठा कुङ्कुमाक्ता शोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वरे। तुलसी देव्यै नमः। प्रार्थनां नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नीताः प्रणतास्मतां। भगवती तुलसी देव्यै नमः। प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। शुकदेव पूजनम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीसुखस्वरूपाय नमः। ध्याय ध्यानं समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। नमस्करोमि। यश्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेक मध्यात्मदीपमतिथितीरसतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्यासशून्मुपयामि गुरुं मुनीनां। प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। भागवत पूजनम्। हस्ते पुष्पं गृहीत्वा ॐ जनमाद्यस्य तोन्मयादितरतश्चार्थेषु विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। कृष्णस्वरूपाय श्रीमद्भागवत महापुराणाय ध्याय ध्यानं समर्पयामि। आसनार्थे पुष्पं समर्पयामि। रम्यं सुशोभनं दिव्यं सर्वसौख्यकरं शुभम् आसनं च मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। पादयोः पाद्यं हस्तयोः अर्घ्यं मुखे आचमनीयं सर्वाङ्गे स्नानीयं जलं समर्पयामि। पूजनम्। ॐ त्वां गन्धर्वा अखनस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतेः त्वामोघदेशो मो राजा विद्वान् क्ष्मादमुच्यत। श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यताम्। अक्षताक्षासुरश्रेष्ठा कुङ्कुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। नैवेद्यं निवेदयामि। ॐ नाभ्यायाशीदन्तरिक्षगुं शेष्णोद्योः समवर्तता पद्भ्यां भौमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्। नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। ॐ प्राणाय स्वाहा। ॐ अपानाय स्वाहा। ॐ व्यानाय स्वाहा।
ॐ उदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा पूर्वापोषणमुत्रापोषणं हस्तमुखप्रक्षालनम् एलादिलवङ्गचूर्णं ऋतुकालोद्भवफलम् इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सफलावाप्तिर्भवेज्जन्मनि जन्मनि यथाशक्ति द्रव्यदक्षिणां हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतसजातः पतिरेक आसीत सदाधारप्रतविन्द्यामुते माङ्कस्मै देवाय हविघा विधेम यथाशक्ति द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि शेषोपचारार्थे नमस्करोमि। ॐ कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। गुरुदेव पूजनम्। सभी लोगों को माला दे दो एक एक। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि। दीनेषु यस्या प्रतिमा दयालुता खलेषु यस्या प्रतिमा क्षमा च स्वादेषु यस्या प्रतिमाय संगता तं सद्गुरुं नित्यमहं नमामि। हरिः ॐ सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात शभोमिग्वं सर्वतस्पृतवा त्यतिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुष एवेदग्वं सर्वं जद्भूतं जच्च भाव्यं उतामृतत्वशेषानो जदन्येनातिरोहति एतावानस्य महिमा तोज्यायाश्च पोरुखः पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं देवी त्रिपादोर्ध उदयत्पुरुषः पादोस्येहा भवत्पुनः ततो विख्वं व्यक्रामत्सासन न सने अभि ततो विराड जायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः तस्माद्यग्न्या सर्वहूतरिचः शामानि जज्ञिरे छन्दागुंसि जज्ञिरे तस्माद्यजस्तस्माद्यजायत। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। राम राम राम।
यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं महदेव महात्मा बुद्धि प्रकाशम् मुमुक्षोरो वये शरणमहं प्रपद्ये ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरे आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यतसूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। माताओं बहनों, प्यारे श्रोतागण, आज कलश यात्रा के निमित्त संभवतः 10 बजे से आप निकले हुए होंगे कि उसके पहले भी आए। 10 बजे तो आ ही गए होंगे। इसलिए मैं आपके धैर्य की परीक्षा नहीं लूँगा, मुझे पता है।
घर के सारे काम काज ज्यों के त्यों छोड़ करके आए होंगे। कहीं हमारा कलश कोई दूसरी न उठा ले, वे जल्दी चलो। पर घर का काम भी आपके इंतजार कर रहा होगा, गाय भैंस इंतजार कर रही होगी, और कोई इंतजार नहीं करेगा तो ये रसोई बनाने वाले जरूर इंतजार कर रहे होंगे, कब आवे खा पी करके फ्री हो तो हम भी फ्री हो जाए। इसलिए आप लोगों का अधिक समय नहीं लेंगे। आज एक बात पूछना चाहता हूं आपसे, 15-20 मिनट आधा घंटा तो देना पड़ेगा। प्रतिदिन के हिसाब से 4:15 बजे तक का वक्त रहेगा, पर चूंकि आप बहुत जल्दी आए हैं इसलिए आज जल्दी छोड़ेंगे। बाकी जो जितना लेट आएगा उसको उतना ही लेट छोड़ेंगे। एक बात बताओ, बहुत सारी बहनें और भाई लोगों में बैठे होंगे, हम कुछ भी करते हैं महाराज, मगर हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा। करते हैं पर भाग्य साथ नहीं देता, कुछ न कुछ रुकावट, कोई बाधा हमारी सफलता में आ जाती है। कई लोग, व्यापारी लोग, धर्म के नाम से, श्रद्धा के नाम से धंधा करने वाले लोग आ जावें और अखबार में निकाल देवें, व्हाट्सएप के ग्रुप में निकाल देवें कि आपका हाथ देख करके बता देंगे कि भाग्य कब साथ देगा, कैसे देगा। और हाथ देख करके भाग्य दिखाने वालों की दुकान यहाँ खुली होती तो शायद जितनी भीड़ है उसकी 5 गुना भीड़ यहाँ पर इकट्ठी हो जाती। होती कि नहीं बोलो? बोले महाराज दुखिया तो आएगा ना। अगर आप लोगों में भी उस तरह की परिस्थिति वाले हो तो बता दो, थोड़ा उपाय निकल आएगा। है हाथ दिखाने वाले कौन कौन, जरा हाथ खड़ा करो। भाग्य साथ नहीं दे रहा। इस भागवत में एक ही उपाय निकल करके आएगा, जिनका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, रेखाएं खोटी हैं हाथ में, तो जब भजन गावें और कीर्तन होवे उस समय ताली बजा बजा करके आप कीर्तन बोलना, खोटी रेखाएं सब मिट जाएगी, सब मिट जाएगी। जो आपका सोया हुआ भाग्य है, जो दबी हुई अच्छी रेखाएं हैं, वो तो उभर करके बाहर आ जाएगी और खोटी खोटी रेखाएं सब घिस जाएगी। मगर भाव के साथ में कीर्तन में ताली और वाणी, मुंह से कीर्तन बोलेंगे और हाथ से ताली बजाएंगे। पर ताली ऐसे मत बजाना कि जैसे उल्टी सीधी ठोक रहे हैं। ताली का मतलब ही होता ताल पर बजे। अगर ताल पर ताली बजाना नहीं आवे तो हाथों को ऐसे ऐसे करते रहना, घिस जाएंगी रेखाएं, जोर से बजाने की जरूरत नहीं है। आओ 2 मिनट के लिए भगवान का हरिनाम संकीर्तन करके इस गणेशपुरा पवित्र ग्राम में मुझे दूसरी बार भागवत चिंतन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कोई भी आयोजन होता, कहीं पर भी होता, तो सबसे पहले किसको मनाते हैं? किसको मनाते हैं?
गणेश जी महाराज को मनाते हैं, पर यहाँ पर तो गणेश जी महाराज पूरे के पूरे विराजमान है, इसलिए गांव का नाम ही गणेशपुरा है। अधूरे नहीं है, पूरे हैं। तो यहाँ तो आदि और अंत सब निर्विघ्न ही होना है। बीकानेर से चंद्रमोहन जी ने अभी थोड़ी देर पहले गणेश जी महाराज का भजन आपको श्रवण करवाया। माता बहनों भाइयों, आप भाग्यशाली लोग हैं। इनके भजन सुनने के लिए बहुत लोग तरसते हैं। करीब करीब 20 वर्षों से हमारी कथा में इनके भजन सुनने को लोग तरसते रहते हैं। खूब भजन सुनाते थे, मगर सुनाते सुनाते ये स्वयं ही कथा करने लग गए, इसलिए कथा हमारी छोड़ करके खुद ही कथाकार हो गए। गणेशपुरा का सौभाग्य रहा है, एक लंबे समय के बाद और शायद इस ग्राम में पहली बार इनके मुख से सुंदर भजनों का श्रवण करने का आनंद आप लोगों को प्राप्त होगा। भजनों में खुल करके आप आनंद लीजिए। अभी चूंकि भागवत जी का महात्म्य प्रसंग का शुभारंभ होना है, तो थोड़ा भजन से पहले शुभारंभ करके और विश्राम के पहले चंद्रमोहन जी के भजन आप लोग सुन करके उसका आनंद लेकर के, चलती कथा में भजन हो रहा हो, शांति से ताली के साथ में उस भजन का आनंद लेना चाहिए बैठ करके। मगर जब जाने लगे ना, तो फिर खड़े होकर के आनंद ले लेना। आजकल तो सिस्टम बंद हो गया माताओं, आपको पता है। पुराने जमाने हमारी माँ दादी को देखा हम लोगों ने, वो घर में घट्टी रखती थी, जब आटा पीसती थी ना, धीरे धीरे घट्टी चलाती रहेगी, गाती रहेगी, पर जब लास्ट में पूरा पिस जाता है तो उसको घमड़का बोलते, घमड़का लगाती थी। लगाते थे कि नहीं बोलो? हाँ, सुना? तो कथा के समापन पर फिर आप भी घमड़का लगा लो, कोई बुरा नहीं है। उठ करके आनंद ले लेना, पर पहले केवल बैठ करके कीर्तन बोलना और ताली के साथ में उसका आनंद लेना है। एक बात बताना आपको मैं भूल ही गया। ये मांडलगढ़ क्षेत्र में सर्वाधिक भागवत करने का मुझे सौभाग्य मिला है। किसी एक तहसील में लोकल जाजपुर को छोड़ देवें तो मांडलगढ़ एक पहली तहसील है जिसमें 8वीं भागवत करने का सौभाग्य मुझे यहाँ पर मिल रहा है। और आज इस भागवत जी की जो शोभा यात्रा निकली और माता बहनों की श्रद्धामय कलशों को देखा, सचमुच में मैं भाव विभोर हो गया। क्या तैयारी किया है गणेशपुरा वालों ने। बड़े बड़े शहरों में भी माताओं ऐसा सैलाब कलश यात्रा में नहीं मिलता देखने को। भीलवाड़ा तो बड़ा शहर है। एक बार चातुर्मास की कलश यात्रा निकली भागवत की, पर वो शहरी माताओं को तो पैदल चलना ही मुश्किल होता, माथे पर फिर कलश, और बेचारिया वो भी खाली कलश, एक आधा आधा गिलास पानी भरा होगा, उसको माथे पे पकड़ के नहीं चल पा रही थी। किसने कांख में दबा रखा, किसने हाथ में लटका रखा।
ढुलर मुलर चलते चलते बड़ी मुश्किल हो गई। पर यहां माताओं को देखा, जहां तक नजर जाती है क्या तप और श्रद्धा है माता बहनों की। सब ने कलश अपने सिर पर धारण करके रखा है। माता बहनों, ये आपके श्रद्धा को बताती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि आगे आगे कलश चल रहे थे और पीछे पीछे भागवत जी की, साथ में भगवान का विग्रह चल रहा था। भगवान वहीं पर विराजमान होते हैं जहां पर श्रद्धा होती है। इसलिए कलश श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है, कलश जल। और जहां श्रद्धा होती है वहां भगवान आते ही आते हैं। आज चारभुजानाथ गणेश जी महाराज के साथ शब्दमय रूप से इस व्यासपीठ पर विराजमान हो गए हैं। उन भगवान चारभुजानाथ का स्वरूप क्या है, वो भगवान कैसे हैं, उनको जानने और समझने के लिए ये 7 दिन का वक्त हमें मिला है। हम केवल भावना से नहीं, हम समझ करके मानने वाले लोग हैं। इसलिए भगवान के स्वरूप को समझने के लिए ये साप्ताहिक कथा का आरंभ हो रहा है। इस ग्रंथ का नाम भागवत ग्रंथ है। जिन जिन भक्तों ने भगवान के स्वरूप को समझा है, जिन जिन भक्तों ने भाव से भगवान की भक्ति की है, जिन जिन भक्तों ने भगवान से जुड़ करके हमारे समाज को दिशा दी है, उन भक्तों का पावन चरित्र इस भागवत में सुन करके हमें भी प्रेरणा प्राप्त होगी कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। बहुत सुंदर प्रसंग भागवत का आप सुनोगे। गणेश जी महाराज ने एक ऐसी प्रेरणा दी कि कथाएं तो आप 2-3 साल पहले भी सुन चुके हैं। इस बार उन कथाओं का जो अमृत रस है, सार सार तत्व है, वो आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। देखो, दूध में से जब मक्खन निकालना होता तो उसकी एक प्रक्रिया होती है। पहले दूध को गर्म करते हैं, उसका दही बनाते हैं, दही बना के बाद उसका मंथन करते हैं। मंथन करने पर भी उस दही को कितना ठंडा रखना है, कितना गर्म रखना है, उसकी एक टेम्परेचर का एक नाप होता है। तब जाकर के मक्खन ऊपर तैर करके आता है। एक उसकी प्रक्रिया होती है। ठीक इसी प्रकार से जैसे दूध के अंदर घी मक्खन छुपा हुआ रहता है, दिखता नहीं, उसको अलग करने के लिए प्रक्रिया की जरूरत पड़ती है। एक सिस्टम बनाना पड़ता है। गर्म करो, उसको जमाओ, दही बनाओ, मंथन करो, तब जाकर के निकलेगा। ऐसे ही माताओं सज्जनों, जैसे दूध में घी रमा हुआ है, हमारे ठाकुर जी, हमारे भगवान, वो भी सब जगह रमे हुए हैं। घी दूध में रमी रहा व्यापक सब ही ठोर, दादू वक्ता बहुत है मति काढ़नते और। जैसे दूध के अंदर घी रमा हुआ है हमारा भगवान, हमारे ठाकुर जी, हम सभी के भीतर में विराजमान हैं, भाव में बैठे हुए हैं। मगर भगवान का साक्षात्कार करना हो, समझना हो, जानना हो, दर्शन करना हो, तो उसके लिए भी एक प्रक्रिया होती है। और वो प्रक्रिया है भागवत जी की कथा। 7 रोज बैठ करके हम उसी प्रक्रिया को अपनाएंगे जिसमें भगवान का साक्षात्कार हो, भगवान का दर्शन हो, भगवान की अनुभूति हो।
कभी कभी आप देखते हैं ऐसी अनुभूति होती है जिसको आप समझते हैं पर बता पाना आपके लिए बहुत मुश्किल होता है। आप अनुभव करते हैं पर उसका उत्तर देना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। आप सबने घी खाया, घी खाया तो होगा ना, ज्यादा कम सब नहीं खाया है। देशी घी सबने, किस किसने देशी घी खाया, चाहे चौपड़ करके खाया, पर किस किसने खाया बोलो, हाथ खड़ा करो ना। जिंदगी में एक बार भी चुपड़ी रोटी नहीं मिली, सबने खाया। अब आप ये बताओ कि वो घी जो आपने खाया उसका स्वाद कैसा होता है? घी का स्वाद कैसा होता है आप सबने अनुभव किया है। घी मीठा होता है, खट्टा होता है, कड़वा होता है, नमकीन होता है, कसेला होता है। तो बताओ तो सही कैसा होता है, बताओ ना। आपने सबने घी खाया है, एक नहीं बता पा रहे कि घी का स्वाद कैसा होता है। आप यही कहोगे कि महाराज खा करके देख लो कैसा होता है, ये बताने की चीज नहीं है। यही बात है, भगवान का स्वरूप कैसा होता है ये भी कथा सुन करके आप देख लो, समझ लो, ये बाकी बताने की चीज नहीं है। इसलिए भागवत ग्रंथ में ठाकुर जी के स्वरूप का शोधन होगा। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार गणेश जी महाराज ऐसी कृपा करेंगे कि ठाकुर जी के स्वरूप का हम अनुभव करके 7 तारीख को एक अलग ही आनंद की अनुभूति करेंगे। जो आनंद आपके भीतर होगा आप पुलकित होंगे। पर कोई पूछ ले कि आपको कैसा लग रहा है, शायद आप बता नहीं पाएंगे, लेकिन भीतर उस आनंद की अनुभूति लूटते रहेंगे। ऐसा आएगा। तो आओ ऐसे पवित्र भागवत ग्रंथ को श्रवण करने के लिए महात्म्य प्रसंग आरंभ हो रहा है। महात्म्य का अर्थ होता है महिमा बताने वाला प्रसंग। जब तक भागवत का एडवर्टाइजमेंट नहीं हो जाएगा आपको सुनने की इच्छा ही जागृत नहीं होगी। भागवत को सुनना क्यों सुनना चाहिए? अभी आचार्य श्री कह रहे थे कि भागवत को बार बार सुनना चाहिए। बहुत लोग बोलते महाराज कितनी बार भागवत सुनना चाहिए, पर आज तक मैंने किसी के मुंह से नहीं सुना कि जीवन में चाय कितनी बार पीना चाहिए। कोई सवाल नहीं करता, मगर कथा के लिए सवाल करते हैं कि कितनी बार सुनना चाहिए। देखो, भागवत का महात्म्य श्रवण करने से समझ में आएगा कि भागवत कितनी बार सुनना चाहिए, कब कब सुनना चाहिए, कैसे सुनना चाहिए, किस किस को सुनना चाहिए। बड़ा सुंदर प्रसंग आरंभ होगा। मंगलाचरण हो रहा है। 2 मिनट भगवान का नाम संकीर्तन करके अपने मन को एकाग्र कर ले। बहुत कोई ज़्यादा जल्दी करने की जरूरत नहीं है। भोजन तैयार हो रहा है, उसके बाद में प्रसाद लेकर के ही आप सभी को पधारना है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण बोलिए भाव से मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी हाथ खड़ा करके बोलिए, हाथ को उठाइए। हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 जय हो। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। सच्चिदानंद भगवान की जय गणपति भगवान की भागवत भगवान की सदगुरु देव महाराज की सुखदेव जी महाराज की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। देखो, कोई भी शुभ कार्य जब आरंभ करते हैं तो मंगलाचरण के रूप में अपने इष्ट को स्मरण करते हैं। और वो इसलिए करते हैं कि जिसको हम आरंभ करने जा रहे हैं उस सत्कर्म में कोई विघ्न ना आवे, कोई बाधा ना आवे। विघ्न बाधाओं की निवृत्ति के लिए अपने अपने इष्ट को स्मरण किया जाता है। सभी इष्टों के इष्ट हैं परमात्मा भगवान।
भागवत कथा का आरंभ होने से पहले भी यहां मंगलाचरण हो रहा है, इसलिए कि 7 दिन का समय है। वैसे तो 7 मिनट की भी हम नहीं कह सकते, अगले क्षण में क्या हो पता नहीं है, पर 7 दिन तक कोई किसी प्रकार की विघ्न बाधा न हो, न कोई शारीरिक बाधा हो, न कोई पारिवारिक बाह्य परिस्थितियों की बाधा हो, न कोई प्रकृति से बाधा हो, उसके लिए मंगलाचरण करने का विधान है। भागवत के मंगलाचरण में, ये महात्म्य प्रसंग में भी यह मंगलाचरण किया गया है, भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया गया। जो भगवान श्री कृष्ण सत चित और आनंद स्वरूप है, जो भगवान श्री कृष्ण हमेशा रहते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण हमेशा सबको देखते हैं और सबको देख करके भी भगवान अपने स्वरूप में आनंद में अपनी मस्ती में रहते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को यहां पर प्रणाम किया जा रहा है। क्योंकि हमेशा भगवान नहीं होंगे तो हमारी परिस्थिति पता नहीं कब कौन सी आवे, देखने वाला तो हमेशा चाहिए ना। अगर देखने वाला ही सो जावे तो फिर हमारी परिस्थिति का निराकरण कैसे करेगा? वो हमेशा जागा हुआ रहना चाहिए। और जब हमारे पर कोई विपत्ति आ जाए तो उसको वही मिटा सकता जो विपत्ति से बाहर निकला हुआ हो। खुद ही इंसान भूखा हो तो दूसरे की क्या भूख मिटाएगा? पहले अपने पेट की सोचेगा। इसलिए विघ्नों से ऊपर उठा हुआ हो, आनंदमय हो, वही हमें आनंद दे पाएगा। हमेशा हमको जो देख रहा है, सोता नहीं है, तब हर पल में हमारी रक्षा कर सकेगा। देखने वाला भी चाहिए, हमेशा रहने वाला भी चाहिए। सज्जनों माताओं, ऐसा कोई तत्व है तो वही है भगवान श्री कृष्ण। जो भगवान श्री कृष्ण अपने स्वरूप से हमेशा रहते हैं, हमेशा सबको देखते हैं और सारे दुखों से ऊपर उठे हुए रहते हैं, इसलिए हमारे दुख मिटा सकते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम हृदय से प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। ये सारी दुनिया को बनाने का काम, दुनिया को चलाने का काम, और जब इनको सुलाना होता है तो अपने गोद में विश्राम देने का काम करते हैं, वही भगवान श्री कृष्ण है। समेटने का काम भी भगवान करते हैं। गणेशपुरा गांव में कोई मुर्गे वर्गे रखते हैं क्या? रखते हैं? कहीं देखा होगा किसी के यहां? गणेशपुरा में तो नहीं मिलेगा, मगर जो मुर्गी होती है ना, उसकी एक विशेषता होती है। उसके छोटे छोटे जो वो मुर्गी के बच्चे होते हैं, इधर उधर दाना चुग रहे हैं, खेल रहे होते हैं, दौड़ लगा रहे होते हैं, मुर्गी सबका ध्यान रखती है। इधर मुर्गी भी उन बच्चों का ध्यान रखती है। और ऊपर जो सुजान पक्षी उड़ता है ना, क्या बोलते हैं सुजान को? है? सुजानी बोलते हैं। वो भी ध्यान रखता है किस पे झपट्टा मारे। और जब आसमान पर सुजान पक्षी उड़ने लगता है तो मुर्गी को पता चल जाता है मेरे बच्चों पर खतरा है, किसी को उठा लेगा। तब आप देखना वो मुर्गी कुड़कुड़ 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 आवाज करती है और बच्चे दौड़ करके मुर्गी के पास में आ जाते हैं। तब मुर्गी कैसे छुपाती है ये भी आपने कहीं देखा हो?
मुर्गी अपने पंखों को ऐसा फैला देती और बच्चे पंखों के नीचे आकर के छुप जाते हैं, क्योंकि खतरा है उनके ऊपर, बचाने का काम वो मुर्गी कर रही है। ठीक इसी प्रकार से प्यारे सज्जनों माताओं, जैसे वो मुर्गी अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखती है, अपने पंखों में छुपा लेती है, जब हम लोगों पर कोई खतरा, कोई संकट आता है, तो भगवान भी अपने छत्र छाया में सबको नीचे समेट लेते हैं और हमारा बाल बांका नहीं होने देते। हमारी रक्षा का काम भगवान करते हैं। 2-3 साल पहले एक महामारी आई, कोरोना। हजारों लोग काल के गाल में चले गए। पशु कोरोना काल में भी आज निकल करके हम लोग जिंदे बैठे हैं, तो अब यह बताओ कि हमारी सुरक्षा किसने की थी? किसने बचाया था हमें? वो जो हमारी रक्षा करने वाला था वही भगवान। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को, जो हमारे आध्यात्मिक आदि देवी का आदि भौतिक सभी तापों को मिटा देते हैं, दुख समाप्त कर देते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सब के सब, बोलने वाला भी सुनने वाले भी, सब मिलकर के भगवान को प्रणाम करते हैं। वयम नुमा, हम प्रणाम करते हैं। पर भगवान का ज्ञान जिनसे प्राप्त होता है, आओ ऐसे गुरु जी को भी ना भूलें, हम गुरु जी को भी पहले प्रणाम कर लें और उसके बाद में भागवत की थोड़ी सी कथा सुनकर के आज विश्राम की ओर जाएंगे। यहां अब गुरु को प्रणाम किया गया है, पर कौन से गुरु जी को प्रणाम किया गया, गुरु कैसे होते हैं? भगवान कृष्ण को समझ करके प्रणाम किया, तो जरा गुरु जी को भी समझ करके प्रणाम करो। कैसे गुरु होना चाहिए, कौन गुरु होना चाहिए, उसका बहुत सुंदर यह महात्म्य प्रसंग में व्यास जी ने श्लोक प्रस्तुत किया है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वेपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। मैं मुनि सुखदेव जी महाराज को प्रणाम कर रहा हूं। सुखदेव जी भागवत के प्रमुख गुरुदेव हैं, जिनके मुख से राजा परीक्षित को भागवत श्रवण करने को मिली है। पर ये सुखदेव जी महाराज कैसे संत हैं, कैसे महात्मा हैं, उसका बहुत सुंदर वर्णन किया। माताओं सज्जनों, सुखदेव जी व्यास जी के संतान है। व्यास जी महाराज को जीवन के उत्तरार्ध में पुत्र के रूप में सुखदेव की प्राप्ति हुई। एक ही पुत्र हुआ और एक दिन व्यास जी महाराज के पुत्र सुखदेव जी को वैराग्य हो गया और घर छोड़ करके वन में प्रस्थान कर गए, जंगल की ओर निकल पड़े। निकले हैं तो महाराज कोई बैंक बैलेंस जुटा करके नहीं, कपड़ों की सूटकेस भर करके नहीं, कोई साधन सामग्री लेकर के नहीं निकले हैं। एक बालक का मां के पेट से जब जन्म होता है तो न कपड़ा पहन करके आता है, न कोई साधन लेकर के आता है। एक बच्चा जिस रूप में जन्म लेता है, सुखदेव जी महाराज उसी रूप में घर परिवार छोड़ करके जंगल की ओर निकल पड़े। शरीर के ऊपर कपड़ा तो दूर, जनेऊ का धागा भी नहीं है। दिगंबर वेश में निकल पड़े सुखदेव जी।
व्यास जी को पता चला मेरा एक ही तो पुत्र, और वो भी वन प्रवर्जन कर रहा है, जंगल में वन में भजन करने जा रहा है। अब एक बात बताओ मेरी माताओं, मैं पहले आपसे पूछ लूं, वो बेटा भजन करने के लिए साधु बन करके जंगल में जा रहा था, वो काम अच्छा था कि गलत था? बोलो। हाँ, साधु बनना अच्छा है कि बुरा? बोलो। साधु कैसा लगता है आपको? कैसा लगता है? मैं अच्छा लगता हूं कि बुरा लगता हूं? बोलो। हाँ, बुरा लगता हूं तो फिर आए क्यों मेरी शक्ल देखने? और अच्छा लगता हूं तो आप भी पैदा कर दो, आपका भी साधु बन जाए, अच्छा ही तो लगता है। महाराज साधु तो अच्छा लगता है, पर हमारा बेटा नहीं किसी और का बेटा बन जावे तो बहुत अच्छा लगता है, हमारा ना बने। आज व्यास जी की यही हालत है, स्थिति आप देख लो। एक बेटा जब प्रवर्जन कर रहा है, जंगल की ओर जा रहा है, पीछे पीछे व्यास जी दौड़ रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं, पुत्र पुत्र हे सुखदेव। बार बार व्यास जी आवाज लगा रहे हैं। पुत्र सुखदेव ने पीछे मुड़ करके देखा तक नहीं। व्यास जी की आंखों से पानी गिर रहा है, वाणी लड़खड़ा रही है, बड़े व्याकुल हो रहे हैं। इसके बिना मेरा क्या होगा? मेरा एक ही तो बेटा ये साधु बन रहा है, मेरा क्या होगा? जब बालक होता है तो कितने अरमान लगाते होंगे भाइयों माताओं। हाँ, बच्चा हो गया, बच्ची होती तो पता नहीं किसका घर बांधती, बस बेटा हो गया, अब तो ये बींदनी लाएगा, बुढ़ापे में मेरी वो भी सेवा करेगी, कपड़े धोएगी, पैर दबाएगी। कितने कितने सपने देखती हो माताओं। बेटा आ गया, मेरा वंश चलाएगा, मेरा नाम रोशन करेगा, बींदनी आएगी, सेवा करेगी, पैर दबाएगी। वो पहले की बातें गई माता बहनों, आज की बिंदनी पैर दबाएगी कि तुम्हारा गला दबाएगी, समय बताएगा। हाँ, कुछ नहीं कह सकते, खाली सपने देख रहे हैं। व्यास जी पीछे 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 दौड़ रहे हैं। पुत्र पुत्र पुत्र। सुखदेव जी ने कोई जवाब नहीं दिया, पर जंगल में जो पेड़ पौधे खड़े थे, जंगली पेड़, उनको व्यास जी के ऊपर दया आ गई। वृक्षों ने कहा, व्यास जी अरे तुम इतने बड़े ज्ञानी पुरुष हो, सारे वेदों को जानते हो, इतिहास ग्रंथों को जानते हो, पुराणों को बनाए है तुमने, तुम्हारा ज्ञान कहां चला गया है? कौन पिता, कौन पुत्र, कौन किसका है? जिसको आज पुत्र पुत्र बोल रहे हो, पता नहीं इसके जन्म से पहले ये किसका पुत्र था। तुम अपने को पिता मान रहे हो, बेटा पैदा होने से पहले तुम किसके पिता थे? और जब ये चले जाएंगे तो आगे पता नहीं किसका पुत्र बनेगा, तुम्हारा पुत्र कहां रहेगा। ये तो संसार का संयोग है। धर्मशाला में इकट्ठे होते हैं। आज गणेशपुरा में कथा हो रही है, सब गांव गांव की माता बहनें भाई लोग इकट्ठे हो गए। शाम को फिर वापस बिछुड़ जाएंगे, योग होगा तो कल वापस मिल जाएंगे। ये तो मिलना और बिछुड़ने का तो काम है संसार में, कोई किसी का नहीं है। आगे आप सुनोगे, सुता कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलते निशम। किसका धन होता है, किसका पुत्र होता है, ये थोड़े दिनों का संयोग मिलता है। वृक्षों ने कहा, व्यास जी तुमसे तो हम जंगल के पेड़ पौधे बहुत अच्छे हैं,
तुम इस बेटे के लिए भाग रहे हो पीछे पीछे। हमारे भी बेटे होते हैं, हमारे ऊपर फल लगते हैं, फूल लगते हैं। पहले तो फूल ही झड़ जाते हैं, नहीं तो फल लगे तो फल झड़ जाते हैं, और न झड़े तो कोई तोता आया खा जाता है, कोई मनुष्य आया तोड़ के ले जाता है। हमने कभी उस फल के लिए रोना धोना नहीं किया। तुम ये सोच रहे हो कि बुढ़ापे में सेवा कौन करेगा, सुख दुख में साथ कौन देगा। हम जंगल के पेड़ होते हैं जो सर्दी भी सहते हैं, गर्मी भी सहते हैं, बरसात की झड़ियों में भी खड़े रहते हैं। हम कभी फिक्र नहीं करते कि हमारा क्या होगा। तुम तो एक इंसान के रूप में हो, हम जंगल के पेड़ पौधे बहुत अच्छे हैं। कहां गया तुम्हारी समझ, तुम्हारा ज्ञान कहां चला गया। प्यारे श्रोतागण, फिर भी जंगल के पेड़ों की बात सुनकर के भी व्यास जी को होश नहीं हुआ। वही भाग रहे हैं, किसी की नहीं सुनते, बस बेटा बेटा पुत्र पुत्र भाग रहे हैं। आगे चलते हुए सुखदेव, एक पानी का सरोवर भरा हुआ था, जैसे वो काछोला का तालाब है ना, ऐसे ही सरोवर भरा हुआ था पानी का। उसके ऊपर से रास्ता निकलता था। कुछ देवांगनाएं अपने वस्त्र उतार करके उसे पानी के सरोवर में स्नान कर रही थी, डुबकियां लगा रही थी, जल क्रीड़ाएं कर रही थी। सुखदेव महाराज पास में से निकल गए, जिनके शरीर पर कपड़ा तक नहीं है। एक भी देवांगना का ध्यान ही नहीं गया कि यहां कौन निकल करके जा रहा है। अपनी मस्ती में स्नान करती रही, और बिना वस्त्र का नौजवान नवयुवक आया, निकल करके चला आ गया। मगर पीछे व्यास जी जब आए हैं, पुत्र पुत्र चिल्लाते हुए, देवांगनाओं ने देखा कोई पुरुष आया है, दौड़ दौड़ करके वस्त्र धारण कर लिए। सब कोई पीठ दे करके बैठ गई, कोई वस्त्र ओढ़ दिया। उनको देख करके व्यास जी को बड़ा ताजुब हुआ। व्यास जी ने देवांगनाओं से कहा, देवियों, मेरा एक नवयुवक पुत्र दिवस्त्र अवस्था में यहां से चला गया, उसको देख करके तुमको लज्जा शर्म कुछ नहीं हुई। और मैं ऐसा बुजुर्ग जिसके बाल पक चुके हैं, आंखों में झाई पड़ गई है, चमड़ी में झुर्रियां पड़ गई है, दिखाई पड़े ना, चला चलना बड़ा मुश्किल, ऐसे झरझर मुझ बूढ़े को देख करके तुम्हें इतनी लज्जा शर्म कैसे हुई। देवांगनाओं ने जवाब दिया, व्यास जी, वो जो पहले गया है ना, जिसको नवयुवक बोल रहे हो, भले ही उसका शरीर जवान है, लेकिन मन बूढ़ा हो गया है, मन में कोई वासना नहीं है, मन बूढ़ा हो गया। तुम्हारा शरीर भले ही बूढ़ा हो गया है, लेकिन अभी भी तुम्हारा जो मन है वो जवान होना चाहता है, मन की वासना नहीं गई। ये लज्जा भाव की होती है, लज्जा बाह्य रूप की नहीं होती। कल्पना करो प्यारे सज्जनों माताओं, सुखदेव जी महाराज कितने पहुंचे हुए महापुरुष होंगे, जिनके मन में किसी प्रकार का कोई विकार, कोई दोष, कोई भावना है ही नहीं। ऐसे सुखदेव जी महाराज भागवत के मंगलाचरण में गुरु के रूप में उनको स्मरण किया गया है। जो पेड़ पौधों की भी आत्मा बनकर के बोल रहे हो, सर्वभूत हृदयम मुनि मानतोस्मि, जो सबके हृदय में बैठे हुए भगवान के रूप में, ऐसे सुखदेव गुरुदेव के रूप में हम उनको प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, नमस्कार। आइए 5-7 मिनट थोड़ी कथा का आरंभ कर दें, ताकि कल आपको आते ही कथा सुनने को मिल जाए। नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत जी महाराज बैठे हुए थे।
शौनक नाम के एक ऋषि उनके पास में जाते हैं, उनको प्रणाम किया, उनकी बड़ी स्तुति बड़ी महिमा की और कहा, भगवान आख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम, आप हमें कथाओं का सार सार श्रवण करवाइए और ऐसे कथा सुनाना सूत जी महाराज की कानों को मीठी लगे। देखो, अगर आपकी कोई प्रशंसा करे तो कानों को अच्छा लगता है कि नहीं? आपकी वाह वाह करे तो आपके कानों को अच्छा लगेगा ना। और कोई गाली मार दे तो कानों को भाएगा? अच्छा नहीं लगेगा। ऐसी कथा सुनाओ महाराज जो अच्छी लगे। कथा ऐसे सुनाना जो सुनते सुनते रस आता ही जावे पर नींद ना आ सके, और यदि नींद आ गई तो समझ लो कि कथा का रस नहीं आ रहा। पूरा ध्यान रखिए, कथा का जो रस लेंगे उसको नींद नहीं आ सकती, और जिसको नींद आएगी उसको कथा का रस। एक बहुत पुरानी बात आज याद आ गई, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की कथा है। एक जगह बड़ा सत्संग हुआ, रात्रि सत्संग। एक आदमी को आनंद नहीं आया कथा में, तो साइड में जाकर के सो गया। खर्राटे भरने लगा। खर्राटे भरते तो आदमी का मुंह खुल जाता, आपको पता ही है। और इतने में वो एक तरफ सोया हुआ था, कुत्ता आया और कुत्ते ने देखा कोई पड़ा हुआ कचरा, कोई ओढ़ करके सोया था, कचरा समझ करके कुत्ते ने अपना काम कर दिया। और जो ही कुत्ते ने धार लगाई तो उसका खुला हुआ मुंह था, कुछ बूंदे मुंह में गिर पड़ी। फिर भी नींद नहीं खुली। सवेरे 4 बजे आरती हुई। उनके साथ वाले जो कथा का रस ले रहे थे, उन्होंने देखा हमारे साथ जिसको लाए थे वो कहां चला गया। देखा उधर सोया पड़ा, नींद आ रही, उसको जगाया। अरे आरती हो गई, प्रसाद मिट गया, चल अब घर चलते हैं। वो रास्ते में बातें कर रहे हैं, क्या कथा का रस आया, आज तो सत्संग का आनंद आ गया, कथा बहुत मीठी बहुत अच्छी रही। तो जिसको कुत्ता धार लगा गया वो कहने लगा, कथा मीठी कहां थी रे, मेरा तो मुंह ही खराऊस हो रहा है, मीठी कहां थी? अब खर्राटे भरे उसके मुंह में मिठास कहां से आएगा बोलो? तो कहीं जाते समय ऐसा न हो जाए कोई कहे मुझे तो कथा में कोई रस नहीं आया, नींद आ गई। इसलिए सूत जी महाराज को शौनक जी कहने लगे, कथा सारम मम कर्ण रसायनम आख्यायी, मेरे कानों को भाने वाली मीठी लगने वाली कथा आप श्रवण करवाइए। जीवन में भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाला जो विवेक होता है, समझ होती है विवेक कैसे वृद्धि हो, भगवान के भक्त मोह माया के चक्कर में से कैसे मुक्ति पाते हैं। और यह भी खास करके जो महाराज कलयुग है, इस कलयुगीय जीवों के आत्म शांति का साधन क्या है, जरा आप बताइए। सूत जी महाराज ने कहा, ऋषि देखो यह कलयुग है, और कलयुग तो जो है व्याल सांप की तरह होता है, काल सांप की तरह होता है। सांप क्या करता है? जिंदे को निगलता है। आप देखना कभी भी शेर और सर्प, शेर कभी भी जिंदे को नहीं खाता है और सांप कभी भी मरे हुए को नहीं खाता है। आप देख लीजिएगा, शेर के सामने जिंदा प्राणी कोई भी आए, मनुष्य हो पशु हो कोई भी हो, वो जंगल का शेर पहले उसको निष्प्राण करेगा, पकड़ करके फफेड़ करके उसको मारेगा, और मारने के बाद
जो डेड बॉडी पड़ी होती है उसका मांस नोच नोच करके शेर खाएगा, मरने के बाद खाएगा, जिंदे को नहीं खाता है। और सांप जो होता है मरे हुए चूहे को नहीं खाएगा, मरे हुए मेंढक को नहीं खाएगा, वो जिंदे को ही पकड़ता है और जिंदे को ही निगल जाता है। और जिसको निगलता है सज्जनों माताओं, उस मेंढक को, उस चूहे को जरा भी दर्द नहीं होने देता, पता नहीं चलने देता कि सांप के मुंह में जा रही है। ये सांप के खाने की एक कला होती है, कि विधा होती है। ठीक इसी प्रकार से माताओं सज्जनों, हम लोगों के जीवन का भी यही हाल है। उस चूहे की तरह, उस मेंढक की तरह हम भी किसी के गाल में जा रहे हैं पर हमको पता नहीं चल रहा। काल एक सर्प है और हमारी उम्र को निगल रहा है। जिस दिन पैदा हुए 100 वर्ष लेकर के आए थे, एक एक दिन हमारी आयु को निगलते जा रहा है। काल सर्प निगलते जा रहा है। काल रूपी सर्प के मुंह से मुक्ति पाने के लिए कोई साधन है? सांप के मुंह से निकलने का कोई उपाय है? तो सूत जी कहते हैं, अगर काल सांप के मुंह से आपको बचना हो तो आओ गणेशपुरा में आ जाओ। और कल से कथा शुरू होने वाली है। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भाषितम। सुखदेव जी महाराज के मुंह से निकली हुई जो भागवत है, आप 7 रोज बैठ करके कथा सुन लो। ये काल दुनिया को निगलने वाला तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तुम 7 दिन बैठ करके कथा सुन लो। केवल सुनने का महत्व बताया गया है। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भाषितम। और इस भागवत कथा श्रवण से और कोई श्रेष्ठ साधन है ही नहीं। जब यह भी मत सोचना कि फिर कहीं सुन लेंगे, फिर कहीं सुन लेंगे, दुर्लभ है कथा। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को जब कथा सुनाने के लिए बैठे थे, स्वर्ग के देवताओं को पता चल गया कि धरती पर सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। चलो चलो हम भी सुनेंगे। स्वर्ग से देवता आए। कथा में जाने का एक नियम होता है, कथा में जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, किसी राजा के पास में जाओ तो खाली हाथ नहीं जाया जाता है। यथाशक्ति कुछ न कुछ लेकर के जाते हैं। स्वर्ग के देवताओं ने देखा कि हम कथा में जा रहे हैं, खाली हाथ कैसे जाएं, हमारे पास जो है वो ही ले जाएं। आपने सुना होगा कि स्वर्ग के देवता अमृत पीते हैं। कलश भरा और अमृत लेकर के स्वर्ग से आए। सुखदेव जी महाराज को यह अमृत कलश चढ़ा देंगे और उनसे भागवत कथा सुनेंगे। स्वर्ग के देवता वहां पर उपस्थित हो गए, जहां परीक्षित को सुखदेव जी कथा सुनाने की तैयारी कर रहे हैं। सुखदेव जी को देवताओं ने प्रणाम किया। कहा, महाराज हमने सुना है कि आप इस परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। बोले हाँ, क्यों? अरे एक ऋषि ने इस परीक्षित को शाप दिया है कि 7वें दिन तक्षक नाम का भयंकर विषैला सर्प दंश करने से इसकी मृत्यु होगी। मैं चाहता हूं कि यह परीक्षित मरे नहीं, अमर हो जाए, इसलिए अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। स्वर्ग के देवता कहने लगे, महाराज इसको मरने से बचाना है। हम स्वर्ग से हमारे कलश में अमृत लेकर के आए हैं, ये हमारा वाला अमृत इस परीक्षित को पिला दो, ये मरेगा ही नहीं। और इसको जो हमारा अमृत पिलाओगे उसके बदले इसको कथा जो आप सुनाना चाहते हैं वो कथा इसके बजाय हम देवताओं को सुना दो।
कथा अमृत हमको दे दो और हमारा स्वर्ग का अमृत इस परीक्षित को पिला दो। यह सुनकर के सुखदेव जी को हंसी आ गई और देवताओं का कहने लगे कि तुम बहुत चालाक लोग हो। अरे तुम्हारा अमृत और जो कथा अमृत मैं सुनाने जा रहा हूं, ये दोनों बराबर कैसे होंगे? अदला बदली कैसे होगी? देवताओं, तुम जिस अमृत को लेकर के आए हो, एक बात बताओ, हीरा और कांच का टुकड़ा कोई अदला बदली करने की चीज है क्या? पुराने जमाने में सब्जी बेचने वाली मालिन आती थी, पैसे नहीं होते थे, बोले भिंडी बेचने आई हूं, कितने की दोगी? बोले 1 किलो अनाज दे दो और 1 किलो भिंडी ले लो। अदला बदली हो गई, भिंडी के बदले अनाज, अनाज के बदले भिंडी। अदला बदले में यही तो होता है। भिंडी की भी कीमत उतनी होती और 1 किलो अनाज की भी कीमत उतनी होती रही। पर यहां पर कहने लगे कि देवताओं, ये बताओ, कांच के टुकड़े की और हीरे की अदला बदली कैसे करोगे? हीरा लाखों रुपए का होता है, कांच का टुकड़ा तो कौड़ियों का होता है। तो जैसे हीरा और कांच के टुकड़े का अदला बदली नहीं कर सकते, तुम जिस अमृत को लेकर के आए हो, कांच के टुकड़े जितनी सी कीमत का है, और जो ज्ञानामृत मैं इस परीक्षित को पिलाऊंगा वो तो हीरे की कीमत वाला है, इसकी अदला बदली संभव नहीं है। देवताओं को सुखदेव जी महाराज ने भागवत कथा अमृत नहीं पिलाया और उन देवताओं को जैसे आए वैसे ही लौटना पड़ गया और कथा अमृत परीक्षित को ही सुनने को मिला, क्योंकि देवता पात्र नहीं थे। पात्र को कथा सुनाई जाती है। प्यारे श्रोतागण, आप सोचिए, आज उन देवताओं से भी ज्यादा भाग्यशाली गणेशपुरा और इस क्षेत्र के गांव के लोग हैं कि नहीं? बोलो, देवताओं से भी ज्यादा भाग्यशाली। जो कथा स्वर्ग के देवताओं को सुनने को ना मिली, ये गणेशपुरा वाले तो मजे में बैठ करके कथा का अमृत पी रहे हैं। उन देवताओं से भी ज्यादा भाग्यशाली होना। तो जो कथा देवताओं को दुर्लभ है, वो दुर्लभ कथा का अमृत रस पीने का परम सौभाग्य भगवान गणेश जी महाराज की कृपा से, और खास करके गणेशपुरा की जो माता बहनें हैं, उनकी श्रद्धा भक्ति के प्रताप से पूरे क्षेत्रवासियों को ये कथा अमृत पान करने का सौभाग्य मिल रहा है। मैं तो कहूंगा, पहले सज्जनों, जिन माताओं ने तिथि बंधन के बहाने इस कथा का आयोजन किया है, उनके सम्मान में ताली बजा करके उनका स्वागत करना चाहिए। नहीं तो ये संयोग कहां मिलने वाला था। और इतना पवित्र भाव इन माताओं बहनों के मन में आया कि हमारे इस व्रत उपवास का जो उद्यापन होगा तो हम भागवत कथा के बहाने ही निमित्त में ही करेंगे, भागवत से ही करेंगे। पर मेरी माता बहनों, आप लोगों ने अपने लिए तो ताली बजवा ली, पर उन पुरुषों के लिए दुगनी ताली बजाना जिन्होंने आपका सहयोग किया है और आपकी सेवा में कोई विघ्न पैदा नहीं किया है, उनका सम्मान करना चाहिए। परस्परम भावयन्तः श्रेय परम वाप्स्यतः। जो सब श्रद्धालुओं ने मिलकर के एक दूसरे का सहयोग करके इस अनुष्ठान को संपन्न करवाने में अपना समय और श्रम प्रदान किया है, और केवल गणेशपुरा ही नहीं, ये पूरा क्षेत्र
मैं आज देख रहा था, चाहे मानपुरा हो और चाहे महुआ हो, चाहे काछोला हो, दामनिया हो, सभी क्षेत्र के लोग, जशोर जी का खेड़ा हो, वो बना तो बिल्कुल पीछे रहे ही नहीं। थोड़े दिनों पहले भागवत कराई, यहां भी टपक गए और मुख्य यजमान बन गए। देखो कितने भाग्यशाली होंगे। तो इस कथा अमृत का रस पीने के लिए आप पूरे तैयारी के साथ में आइएगा, और कथा अमृत रस पीने में कोई विघ्न ना हो, कोई नींद खर्राटे ना आवे, उसके लिए एक काम करना, प्रसाद शाम को ही पाना, सवेरे हल्का फुल्का खा पी करके आना। समझ गए ना? ताकि खर्राटे ना आवे, नहीं तो मिठास तो नहीं, खारापन कहीं। सावधान जरूर रहना। महात्म्य कथा का शेष प्रसंग कल श्रवण करवाते हुए इस भागवत मूल कथा में प्रवेश करेंगे। समय आप सभी को ज्ञात है, 12:15 बजे का टाइम रखा है और 4:15 बजे तक कथा चलेगी। समय का आप अवश्य ध्यान रखिएगा। मेरा 100% प्रयास रहेगा कि मैं समय पर आकर के कथा आरंभ कर सकूं। गणेश जी महाराज से मैं ऐसी प्रार्थना कर रहा हूं कि समय पर कथा आरंभ हो और समय पर कथा का विश्राम हो। आज मैंने कहा था कि मैं 12 बजे तक गणेशपुरा पहुंच जाऊंगा, पर यहां आते आते 12:15 बज गए। 15 मिनट देरी से आया, तो मैं चाहता हूं कि मेरा 15 मिनट का समय आज ही आपको लौटा दूं, ताकि माथे पर उधार न रहे। मेरी घड़ी में 4 बजने में 10 मिनट समय बाकी है। तो एक भजन चंद्रमोहन जी सुनाएंगे, एक ब्रह्मचारी नारायण चैतन्य जी महाराज सुनाएंगे। अब आप आराम से खड़े होकर के अपनी नींद वींद उड़ा सकते हैं। उसके बाद में फिर आरती होंगी। आरती में चाहे भागवत जी की आरती हो, चाहे गणेश जी की हो, ठाकुर जी की हो, मंदिर में हो, घर में हो, जहां तक बने आरती का नियम होता कि उस समय खड़े हो जाना चाहिए। आरती दर्शन करो, बोल सके तो बोलो। आरती का बहुत बड़ा महत्व माना गया है, इसलिए आरती होंगी। आरती के बाद में आज केवल प्रसाद नहीं, आज महाप्रसाद की व्यवस्था है। तो कार्यकर्ताओं ने, कमेटी वालों ने जिस प्रकार से जहां पर व्यवस्था रखी है, बड़े आदर पूर्वक उस प्रसाद को पाकर के आप लोग पधारेंगे। बहुत नौजवान बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं और पीछे तो पूरी टोली बैठी हुई है। सभी नौजवानों से भी यही आग्रह रहेगा कि प्रसाद में, महाप्रसाद में पहले माता बहनों को बिठा करके आप भोजन प्रसाद करवाएं, और उसके बाद में फिर आप सब प्रसाद पा करके जाएंगे। एक सुंदर व्यवस्था लगे। आइए पहले भजन का आनंद ले लें, फिर भोजन का आनंद लीजिएगा। पहले भजन का आनंद। ओढ़ चुनर में तो गई रे सतसंग में, ओढ़ चुनर में तो गई रे सतसंग में, सांवरियों भी कोई माने तेरा तेरा रंग में, सांवरियों भी कोई माने तेरा तेरा रंग में, सोच रही मन में समझ रही मन में, सोच रही मन में समझ रही मन में, कोई थारो मारो न्याय हो वेला सतसंग में, थारो मारो न्याय हो वेला सतसंग में, चुनर में तो गई रे सतसंग
गुरु सा विराजे। सतरी संगत में गुरु सा विराजे। सतरी संगत में गुरु सा विराजे, हमारा गुरु सा विराजे। सतरी संगत में गुरु सा विराजे हो। कर कर दर्शन होई रे मगन में, हो कर कर दर्शन होई रे मगन में। ओढ़ चुनर में तो गई रे सतसंग हो। ओढ़ चुनर में तो गई रे सतसंग में। सांवरियों भी कोई माने गहरा गहरा रंग में। सांवरियों भी कोई माने गहरा गहरा रंग में। सतरी संगत में सहेलिया विराजे। सतरी संगत में सहेलिया विराजे। सतरी संगत में सहेलिया विराजे, हमारी सहेलिया विराजे। सतरी संगत में सहेलिया विराजे। गाय गाय हरि गुण होई रे मगन में। गाय गाय हरि गुण होई रे मगन में। ओढ़ चुनर में तो गई रे सतसंग में। ओढ़ चुनर में तो गई रे सतसंग में। कोई सांवरियों भी कोई माने गहरा गहरा रंग। हाँ सांवरियों भी कोई माने गहरा गहरा रंग में। सतरी संगत में जोत जगत है। सतरी संगत में जोत जगत है जी, जोत जगत है। सतरी संगत में जोत जगत है। कर कर दर्शन होई रे मगन हो। कर कर दर्शन होई रे मगन में। ओढ़ चुनर में तो गई रे सतसंग में। ओढ़ चुनर में तो गई रे सतसंग में। सांवरियों भी कोई माने गहरा गहरा रंग में। सांवरियों भी कोई माने गहरा गहरा रंग में। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। भाई मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीराबाई के प्रभु नटवर नागर। गिरधर नागर। भाई मीरा के प्रभु गिरधर नागर। पार करो प्रभु भव बल छिन्न में। पार करो प्रभु भव बल छिन्न में। ओढ़ चुनर में तो गई रे सतसंग में। ओढ़ चुनर में तो गई रे सतसंग में। सांवरियों भी कोई माने गहरा गहरा रंग में। सांवरियों भी कोई माने गहरा गहरा रंग में। सोच रही मन में समझ रही मन में। सोच रही मन में समझ रही मन में। थारो मारो न्याय हो गया सतसंग में। थारो मारो न्याय हो गया सतसंग में। ओढ़ चुनर में तो गई रे सतसंग में। ओढ़ चुनर में तो गई रे सतसंग में। सांवरियों भी कोई माने गहरा गहरा रंग में। सांवरियों भी
आरती कराऊं कि भजन? बोलो भाई। कुछ तो कह रहे हैं, हमारे तो पैर ही नहीं उठे। अब कोई सुनाओ तो थोड़ा हम भी हिम्मत करें। चलो एक भजन और सुन लो, फिर आरती होगी। आचार्य जी पधार गए हैं। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। 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 सुना है श्याम मीरा को तारा, मीरा को तारा श्याम मीरा को तारा। मीरा को तारा श्याम मीरा को तारा। वीणा का करके बहाना, हमको भी तारो। वीणा का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो। जय हो। श्याम द्रौपदी को तारा, हमने सुना है श्याम द्रौपदी को तारा। हमने सुना है श्याम द्रौपदी को तारा। हमने सुना है श्याम द्रौपदी को तारा। द्रौपदी को तारा श्याम द्रौपदी को तारा। द्रौपदी को तारा श्याम द्रौपदी को तारा। चीर का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो। चीर का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। हरि बोल। हमने सुना है श्याम कुब्जा को तारा। हमने सुना है श्याम कुब्जा को तारा। कुब्जा को तारा श्याम कुब्जा को तारा। कुब्जा को तारा श्याम कुब्जा को तारा। चंदन का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो। चंदन का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो। हरि बोल। हमने सुना है श्याम गणिका को तारा। हमने सुना है श्याम गणिका को तारा। गणिका को तारा श्याम गणिका को तारा। गणिका को तारा श्याम गणिका को तारा। तोते का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो। तोते का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो। हमने सुना है श्याम अर्जुन को तारा। अर्जुन को तारा श्याम अर्जुन को तारा।
का करके बहाना श्याम हमको भी तारो, गीता का करके बहाना श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो। श्याम हमको भी तारो, हमको भी तारो श्याम हमको भी तारो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आरती होंगी। जो सातों यजमान प्रातःकाल पूजा में थे, भागवत के कथा आरंभ की पूजा में थे, वो सातों के सातों यजमान जोड़े से सामने आ जाएं। बाकी अन्य जो यजमान हैं 49 यजमान बता रहे थे, वो भी सभी पीछे साथ में खड़े होकर के आरती करेंगे। आज जिन्होंने पूजा की वो 2 या 3 बार आरती घुमाने के बाद, ध्यान दीजिए, आरती घुमाने के बाद में जो आपके पीछे खड़े हैं उनको आरती दे करके आप धीरे से पीछे खिसक जाएं। सभी खड़े होकर के आरती में भाग लेंगे। खास करके 49 के 49 यजमान परिवार आगे रह करके आरती में भाग लेंगे। पीछे वालों भी खड़े हो जाओ भाई, जो धूप का आनंद ले रहे हैं सभी आरती में खड़े हो जाओ। सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निरमल, महापुराण भागवत निरमल। मुख विकलित निगम कल्पफल, मुख विगलित निगम कल्पफल। परमानंद सुधार समय कल, परमानंद सुधार समय कल। लीलारति रस निधान की, लीलारति रस निधान के। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। कलिमल मथनि त्रिताप निवारिणी, कलिमल मथनि त्रिताप निवारिणी। जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी। सेवक सतत सकल सुखकारिणी, सेवक सतत सकल सुखकारिणी। सुमहौषधि हरि चरित गान की, सुमहौषधि हरि चरित गान के। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विषय विलास विमोह विनाशिनी। विमल विराग विवेक विकासिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, भगवत रहस्य प्रकाशिनी। परम ज्योति पर
परमात्म ज्ञान की, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी। रसिक हृदय रस रास विलासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी। भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुरासिनी, भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुरासिनी। कथा अकिंचन प्रिय सुजान की, कथा अकिंचन प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान गान की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान गान की। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवताभिवन्दनं देववन्दनम् ॐ द्योः शान्तिरन्